मैक्सिमम बिजनेस जो है ना ब्रेनकेप का, हम लोग इंडस्ट्री 4.0 पे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 क्या है, पहले आते हैं। इंडस्ट्री 4.0 एक रिवोल्यूशन है, मतलब कि हम लोग 5G का मतलब क्या है कि हम लोग का 4th-5th जनरेशन का हम लोग का जो नेटवर्क डेटा नेटवर्क है वो यूज कर रहे हैं, 5th जनरेशन का। सेम वे में हम लोग का जो इंडस्ट्रीज है अभी पूरा, वो इंडस्ट्री अभी 4th जनरेशन पे है, 4.0। 4th जनरेशन जो है ना अभी 4.0 जो है इंडस्ट्री, इसमें क्या है, ये ऑटोमेशन को कनेक्ट कर रहा है क्लाउड के साथ। क्लाउड के साथ मतलब कि मेरा जो भी है ये डेटा मायने रखता है। अभी मेरा एवरीथिंग क्लाउड से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। रोबोटिक, IoT हो गया, तुम्हारा डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिग डेटा हो गया, AI यूज हो गया, ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी यूज हुआ, ये सब इंडस्ट्री पे अभी यूज हो रहा है। अभी तुम अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखो, तुम बोले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे यूज हो रहा है इंडस्ट्री 4.0। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो मशीन्स जो यूज होते हैं अभी मैक्सिमम हो गया है रोबोटिक्स, AI यूज्ड। इंडस्ट्री 4.0 जो सबसे बड़ा मायने अभी रख रहा है जो इंडस्ट्रीज में, ये तो मेजर इंडस्ट्रीज तो है। सबसे बड़ा एग्जांपल में अगर लूं, ऑटोमेशन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सॉरी, जो कि सबसे यूजफुल है 4.0 के लिए। क्योंकि अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसा हुआ है, कोई भी व्हीकल्स आप तुम देख लो, वो अभी GPS सिस्टम लगा हुआ है और ऑटोमेटिक है, वो खुद सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम हो गया है। कोई सेल्फ है, कोई सेमी है। सेमी है मतलब भी उसमें तुम्हारा है, और सेल्फ है मतलब उसमें भी है तुम्हारा रोबोट्स। ऑटोमेटिक AI यूज हो रहा है। AI को पता चल जाता है कि सामने कितना डिस्टेंस में नेक्स्ट कार है, लेफ्ट में कब कहाँ कार है, पीछे कहाँ कार है, सामने कब आया, कोई आ गया, मुझे ब्रेक मारना है, ये भी AI को पता चल रहा है। ये पूरा कंट्रोल जो AI कर रहा है मशीन लर्निंग के थ्रू, मतलब मशीन सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, उसको सिखाना पड़ता है, तो वो लर्निंग को वो यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी मशीन लर्निंग एंड AI भी इंडस्ट्री 4.0 का रेवोल्यूशन है। और ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चीज जो मतलब ब्रह्मास्त्र होता है ना, वो डेटा है। ये डेटा है। अब बोलोगे डेटा को से क्या मतलब जाएगा हम लोग का? डेटा है मतलब वहाँ सिक्योरिटी चाहिए। डेटा है मतलब सिक्योरिटी चाहिए, नहीं तो डेटा किसी का हाथ में गया वो कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। एक कंपनी का, मेरा ही कंपनी का एग्जांपल, मेरा ही कंपनी का अगर डेटा बाई चांस लीक हुआ तो दूसरे कंपनीज को मेरा क्लाइंट से लेके मेरा कोड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और वो अपना इस्तेमाल करेगा, है कि नहीं? सेम एवरी कंपनीज का डेटा बहुत मायने रखता है। अभी ई-कॉमर्स कंपनी, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, उनका एवरीडे लाखों यूजर्स रजिस्टर्ड करते हैं, परचेस करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शेयर करते हैं, अपना एड्रेस शेयर करते हैं। उनका चॉइसेस क्या है कि उनका जो विश लिस्ट में रहता है कि मैं इस टाइप का क्लॉथ पसंद करता हूँ, मेरा बॉडी क्या है, उसमें मिंत्रा वगैरह में देखोगे 32 साइज का मैं शर्ट पहनता हूँ, 32 का जीन्स पहनता हूँ, एंड ये जितना भी डेटा है वो स्टोर करते हैं। अगर ये डेटा लीक हुआ तो क्या होगा? नॉर्मली जितना मार्केटिंग कंपनी को है उसको मिल जाएगा, अरे हाँ ये बंदा का डेटा, ईमेल आईडी को, इसको हम मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी डेटा बहुत सिक्योर है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मिल गया, कोई फ्रॉड का अगर क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स तुम्हारा मिला तो वो तुम्हारा इजीली, हाँ अभी बैंकिंग 2 वे सिक्योर कर दिया है, फिर भी बाईपास कर सकते हैं। बाईपास होता है फ्रॉड जो हैकर से कुछ भी कर सकते हैं, बट अपना डेटा हम लोग अपना एंड से सिक्योर रखेंगे। RBI का ये गाइडलाइंस है कि कोई भी डेटा तुम सिक्योर करो। इवन जितना भी प्ले स्टोर हो गया, एप्पल ऐप स्टोर हो गया, उनका ये टर्म रूल्स भी है कि तुम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारा एंड से सिक्योर पहले रखो। तुम अगर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो अपना एंड से सिक्योर रखो, देन बैंक का मैटर बैंक समझेगा कि वो सिक्योर करे कि ना करे। ऑब्वियसली उनको सिक्योर करना ही है, बट अपना तरफ से सिक्योरिटी पहले दो।
तो ये सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी यूज हो रहा है। यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी भी पार्ट हो गया 4.0 में। देन हम लोग का और डिजिटल मार्केटिंग तो ऑलरेडी यूज हो ही रहा है, वो ऑल इंडस्ट्रीज में था। मतलब इंडस्ट्री 0.1 में वो नॉर्मल था। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ 4.0 में, क्योंकि डिजिटल चीज़ ही आया अभी लास्ट 10 से 12 साल। उसका पहले डिजिटली कोई एडवर्टाइज नहीं होता था, अभी 10 साल से डिजिटली एडवर्टाइजिंग आया, वो भी कम यूजेस के साथ, अभी ज़्यादा। अभी कोई न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखे कि ना देखे, न्यूज़पेपर में कोई ऐड देखे ना देखे, मगर मोबाइल में सबको ही देखता है, सबको मिल जाता है। वो उसका मजबूरी है कि उसको मिलेगा ही, स्किप कर करके देखना पड़ेगा। तुम इधर फेसबुक खोलो, फेसबुक में तो कोई स्किप का ऑप्शन ही नहीं है, तुमको देखना ही आएगा ही, ठीक है। ऐसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट हो गया, सब में वो ऐड का, और इनका जितना भी एप्स है ना, इनका रेवेन्यू आता है ऐड से ही। तो डिजिटल मार्केटिंग भी पार्ट है 4.0 का। और हम लोग का कंपनी ये 4.0 में एवरी इंडस्ट्रीज में हम लोग का एक्सपर्टाइज है, काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन भी है, गेम डेवलपमेंट तो है। गेम डेवलपमेंट दिस इंडस्ट्री में नेक्स्ट लेवल पे गया है, जो कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हुआ है। नेक्स्ट जो 5.0 आएगा उसमें हाईली पायरेटेड जो रहेगा, मतलब ये एजम्पशन है सभी का ही, हाँ, और मेरा भी एजम्पशन है, वो पूरा जो टेक्नोलॉजी रहेगा ना, वो डेटा का ऊपर ही रहेगा, डेटा साइंस, पूरा डेटा साइंस के ऊपर ही। 4.0 में तो है ही ऑलरेडी, मगर 5.0 जो आएगा रिवोल्यूशन में भी दूसरा भी रिवोल्यूशन आ सकता है, उसके साथ और भी टेक्नोलॉजीज ऐड हो सकते हैं, और कुछ मेटावर्स टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेड भी आ सकता है उसमें। बट डेटा जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा उसमें, और डेटा ही उस टाइम में एज एवरीथिंग में डेटा ही यूज होगा। फॉर पॉलिटिक्स हो जाए, फॉर रिलीजन हो जाए, पॉलिटिक्स में तो होता है जो कि दूसरे कंट्रीज करते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। अभी तो पता है इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा बैन किया है वो कि डेटा चोरी के चलते ही, ठीक है। सो डेटा तो अभी भी यूज होता है, मगर डेटा बहुत हाई सिक्योरिटी का आएगा, जो कि साइबर सिक्योरिटी का इंडिया में डिमांड जो कम है वो बहुत हाई लेवल तक बढ़ने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर में। साइबर सिक्योरिटी इंडिया में बहुत हाई लेवल तक बढ़ने वाला है, ऑलरेडी शुरू हो गया है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी अभी बेंगलोर पे ही मैक्सिमम ये कंपनीज कर रहे हैं जितना भी है, बाकी बहुत कम दूसरे लोकेशन पे है, मगर अब हम लोग का भी चांसेस है साइबर सिक्योरिटी का ये करने के लिए। इंडिया में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, एंड उनको अगर प्रॉपर स्किल अगर देते हैं तो वो प्रॉपर। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग हायरिंग 1 ईयर से कर रहे हैं। हम लोग एक चीज़ देखें कि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत है, बहुत अवेलेबल रिसोर्सेज है, बजट में भी है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उनका स्किल्स नहीं है।